नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम नोटपैड के बारे में सीखेंगे। नोटपैड क्या है? नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है जो विंडो में पहले से मिलता है। इसकी मदद से हम साधारण टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे नोट्स, छोटे छोटे डॉक्यूमेंट या कोई कोड। नोटपैड को ओपन करने के लिए हम अपने डेस्कटॉप पे आएंगे और डेस्कटॉप पे हमारा ये स्टार्ट बटन है, इस पे जाएंगे और इस पे जाके हम करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद में ये हमारा नोटपैड लिखा हुआ है, इस पे हम करेंगे क्लिक और ये नोटपैड हमारा ओपन हो जाएगा। दूसरा, हम डेस्कटॉप पे आएंगे और डेस्कटॉप पे ही हमारा ये नोटपैड रखा हुआ है, इस पे हम करेंगे क्लिक, यहाँ से भी ओपन हो जाएगा। मान लो ये नोटपैड यहाँ पे नहीं है, हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो हम स्टार्ट बटन में जाएंगे और यहाँ से इस नोटपैड को पकड़ के और बाहर निकाल लेंगे, ये हमारा आ जाएगा डेस्कटॉप पे। ठीक, अब हमको नोटपैड ओपन करने के लिए स्टार्ट वाले बटन पे नहीं जाना पड़ेगा, हम इसे बाहर से ही ओपन कर लेंगे। ये हमारा ओपन हो गया नोटपैड। ये हमारा मिनिमाइज बटन होता है, इससे हम अपने नोटपैड को मिनिमाइज कर देंगे। तो ये आप देख रहे हैं नोटपैड ये नीचे आ गया है। इसको ओपन दोबारा से इसको खोलना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे और ये दोबारा ओपन हो जाएगा। नोटपैड में हमें कुछ ज़रूरी ऑप्शन मिलते हैं। टाइटल बार, जो ऊपर वाली हमारी पट्टी होती है उसको बोलते हैं हम टाइटल बार, जिसमें हमको हमारी जो फाइल होती है उसका नाम दिखाई देता है। ये हमारी जो है इसको बोलते हैं हम टाइटल बार। उसके बाद हमारी जो दूसरी आती है पट्टी उसको बोलते हैं मेनू बार। मेनू बार, इसमें फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प जैसे मेनू होते हैं। ये जो हमारी पट्टी है ये हमारी है मेनू बार। इसमें हमारे 3 मेनू हैं, फाइल, एडिट और व्यू। फिर इसके बाद हमारा आता है टाइपिंग एरिया। ये हमारा है टाइपिंग एरिया। यह बीच का बड़ा हिस्सा होता है जहां हम लिखते हैं। हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, टाइपिंग करते हैं, इसको बोलते हैं हम टाइपिंग एरिया। नोटपैड जो हमारा होता है इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग से जल्दी से नोट लिखने के लिए, साधारण टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए, मतलब इसमें जो हमारी फाइल बनती है वो साधारण होती है, सादा सिंपल बनती है। नोटपैड एक बहुत सिंपल और हल्का सॉफ्टवेयर है जिसे सीखना हर कंप्यूटर यूजर के लिए ज़रूरी होता है। तो आज हम अपने इस नोटपैड में सीखेंगे फाइल मेनू के बारे में। जो हमारा ये फाइल मेनू है, आज हम इस फाइल मेनू के जो भी हमारे ये ऑप्शन है, हम इन ऑप्शनों के बारे में सीखेंगे। फाइल मेनू में हमारा पहला ऑप्शन है न्यू टैब, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+N। न्यू टैब से क्या होता है? न्यू टैब से हम न्यू फाइल लेते हैं। जैसे कि ये हमारी एक फ़ाइल है और ये हमारी एक फ़ाइल है, हमें दूसरी फाइल लेनी है तो हम न्यू टैब पे करेंगे क्लिक। आप देख रहे हैं ये हमारी पहले वाली फाइल थी और ये हमारी आ गई है दूसरी फाइल। पहली फाइल ये है और दूसरी फाइल हमारी ये है। तो फाइल मेनू में जो पहला ऑप्शन है न्यू टैब, न्यू टैब वाले ऑप्शन से हम न्यू फाइल लेते हैं और जो फाइल हम अंदर से न्यू टैब वाले ऑप्शन से ले रहे हैं उस फाइल को हम, जो ये प्लस वाला निशान लगा हुआ है
जो आप देख रहे हैं, जो हमारा कर्सर रखा है प्लस वाले निशान पे, इससे हम न्यू टैब ले सकते हैं यहाँ से। देखो, तो न्यू टैब वाले ऑप्शन से हम न्यू फाइल लेते हैं और यहाँ से हम ले सकते हैं प्लस वाले निशान पे हम करेंगे क्लिक, न्यू फाइल ले लेंगे। ये न्यू फाइल हमें हटानी है, तो न्यू फाइल हटाने के लिए हम जो ये निशान आ रहा है गुणा वाला, इस पर क्लिक करेंगे। न्यू फाइल हमने जो ली थी वो क्लिक हो जाएगी, हट जाएगी। उसके बाद है हमारा ऑप्शन न्यू विंडो। तो न्यू विंडो से हम एक दूसरी विंडो लेते हैं न्यू। एक विंडो तो हमारी ये है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे अभी। अब हमको लेनी है दूसरी विंडो। तो जो न्यू विंडो वाला ऑप्शन है, इस ऑप्शन से हम एक नई विंडो लेते हैं। हम इस पे क्लिक करेंगे, ये हमारी आ गई दूसरी विंडो, ये हमारी है पहली वाली विंडो और ये हमारी आ गई दूसरी विंडो। तो जो फाइल मेनू वाले में जो न्यू विंडो वाला ऑप्शन है, इस विंडो से हम एक नई विंडो लेते हैं। न्यू विंडो वाले ऑप्शन से हम नई विंडो लेते हैं। उसके बाद है न्यू मार्कडाउन टैब। तो न्यू मार्कडाउन टैब से क्या होगा, न्यू मार्कडाउन टैब और न्यू टैब ऑप्शन एक ही है। जिस प्रकार से हमने न्यू टैब पे क्लिक किया, हमारी ये नई टैब आ गई, नई फाइल आ गई। इसी प्रकार से हम न्यू मार्कडाउन टैब पे क्लिक करेंगे तो हमारी नई फाइल आती है। तो ये दोनों एक ही ऑप्शन है, इससे भी हम न्यू टैब लेते हैं और इससे भी हम न्यू टैब लेते हैं। इसके बाद हमारा ऑप्शन है ओपन। ओपन वाले ऑप्शन से क्या होगा, ओपन वाले ऑप्शन से जो हमारी नोटपैड की फाइल पहले से सेव होगी, उस सेव वाली फाइल को हम ओपन इस वाले ऑप्शन से कर लेते हैं। हमारी कोई नोटपैड की फाइल है जो हमारी सेव है, उस फाइल को हम ओपन वाले ऑप्शन से खोल सकते हैं। तो अभी हमारी कोई फाइल सेव नहीं है, तो हम पहले इस फाइल को करते हैं सेव। पहले हम इसमें कुछ लिख लेते हैं। हम इसमें लिख लेते हैं अपना नाम, विजय सिंह। हमने इसमें नाम लिखा अपना विजय सिंह। अब इस फाइल को हम करते हैं सेव। सेव करने के लिए हम जाते हैं सेव, जो सेव वाला ऑप्शन है इस पे, इससे हम कर लेते हैं सेव। सेव वाले ऑप्शन से हम करते हैं अपनी फाइल को सेव। ये हमारी लोकेशन है, हमें डेस्कटॉप पे सेव करनी है या होम में सेव करनी है या पिक्चर में सेव करनी है। जिस लोकेशन पे हमें सेव करनी है उस लोकेशन को हम यहाँ से दे सकते हैं। हमें ये फाइल सेव करके रखनी है डेस्कटॉप पे, तो हमने ये डेस्कटॉप पे किया क्लिक और ये लिखा है फाइल नेम। फाइल नेम से हम अपनी फाइल को जिस नाम से सेव करना चाहते हैं वो नाम हम फाइल नेम में दे देंगे। हम इसको नाम देना चाहते हैं नोटपैड, NOTEPAID। हमने इसको नाम दिया फाइल को नोटपैड और लोकेशन दे दी डेस्कटॉप और इसको हमने कर दिया यहाँ से सेव। तो आप देख रहे हैं ये जो फाइल का नाम आ रहा है, ये आ रहा है नोटपैड और ये हमारी फाइल जो है डेस्कटॉप पे हो गई है सेव। अब हम आते हैं इस पे, इसको यहाँ से हम कर देते हैं क्लोज। क्लोज कर दी। अब हम फाइल में जाते हैं, ये जो ऑप्शन है ओपन वाला, ओपन वाले पे हम करते हैं क्लिक और ये हमारा लिखा है फाइल नेम। तो जिस फाइल को हम खोलना चाहते हैं उस फाइल का हम यहाँ पे लिख देंगे नाम। हम खोलना चाहते हैं नोटपैड वाली फाइल को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नोटपैड, NOTEPAD।
PAID, हमने लिखा नोटपैड। अब ये ऑप्शन आ रहा है ओपन का, इस पे कर देंगे क्लिक। तो देख सकते हैं आप, जो हमने फाइल सेव की थी नोटपैड के नाम से, वो फाइल हमारी ओपन हो गई है। तो ओपन वाले ऑप्शन से जो फाइल हमारी नोटपैड की पहले से सेव होगी, उस फाइल को हम ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है रिसेंट। तो रिसेंट वाले ऑप्शन में, रिसेंट का हिंदी में नाम होता है हाल ही में, और इसमें लिखा है रिसेंट। तो रिसेंट वाले ऑप्शन में हम ये देखते हैं कि हाल ही में रिसेंटली हमने कौन कौन सी फाइल ओपन की है। इसमें उसकी हिस्ट्री आती है, तो हम इसमें जैसे ही जाएंगे वैसे ही हमारा ये खुल के आएगा। इसमें लिखा है हमने हाल ही में कौन कौन सी विंडो, मतलब कौन कौन सी फाइल ओपन की है। तो रिसेंट वाले जो ऑप्शन है, इसमें रिसेंट वाले ऑप्शन में हम ये देख सकते हैं कि हमने हाल ही में कौन कौन सी फाइल ओपन की है नोटपैड की। तो ये हमारी आ रही है लिस्ट। इस लिस्ट को हम क्लियर कर सकते हैं, क्लियर लिस्ट लिखा है, इस पे हम करेंगे क्लियर। तो जो ये हिस्ट्री आ रही है ये हमारी हो जाएगी यहाँ से क्लियर। कहने का मतलब है ये हमारी हो जाएगी क्लियर हिस्ट्री डिलीट। हमने किया इसको क्लियर। अब हम जाएंगे फाइल में, अब जाएंगे रिसेंट में। तो रिसेंट में क्या लिखा है, नो रिसेंट फाइल, क्योंकि हमने जो इसकी हिस्ट्री आ रही थी उस हिस्ट्री को हमने कर दिया है डिलीट। तो रिसेंट वाले ऑप्शन में हम ये देख सकते हैं कि हमने हाल ही में नोटपैड की कौन कौन सी फाइलें ओपन की हैं। इसके बाद हमारा ऑप्शन है सेव। तो सेव वाले से नोटपैड की फाइल जब पहली बार सेव होगी, जब हम अपनी नोटपैड की फाइल को पहली बार करेंगे सेव, तो उस फाइल को सेव करने के लिए हमको सेव वाले ऑप्शन से करनी पड़ेगी सेव। हमने किया सेव, क्योंकि ये फाइल हमारी पहले से सेव है, इसलिए जो फाइल मेन्यू में सेव वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन इसमें नहीं चलेगा, क्योंकि सेव वाले ऑप्शन से फाइल पहली बार सेव होती है और ये फाइल हमारी पहले से सेव है। हम आते हैं दूसरी फाइल में, और यहाँ पे हम लिखते हैं कुछ भी टेस्ट। हमने यहाँ पे लिखा दूसरी, ठीक। और अब इसको हमको, ये वाली तो हमारी पहले से सेव है, ये सेव नहीं है, हमें ये सेव करनी है। अब हम जाएंगे फाइल में, अब जाएंगे सेव वाले ऑप्शन पे। तो ये फाइल हमारी हम डेस्कटॉप में सेव करते हैं, दूसरी के नाम से कर देते हैं। हमने किया इसको सेव। तो ये फाइल भी हमारी सेव हो गई। अब आपको हम बताते हैं, जो सेव वाला ऑप्शन है, इससे हम अपने नोटपैड की फाइल को करते हैं सेव। इसके बाद हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो आ रहा है हमारा सेव एज। तो सेव वाले ऑप्शन से हमारी फाइल पहली बार सेव होती है। हमारी जो ये फाइल है, ये फाइल हमारी सेव है दूसरी के नाम से। तो सेव एज में क्या होता है, सेव एज में जो फाइल हमारी पहले से सेव है, हम उस फाइल का नाम बदलना चाहते हैं, या हम उस फाइल का लोकेशन जो है चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। जैसे हमारी फाइल अभी डेस्कटॉप में सेव है, हम चाहते हैं कि वो दूसरी जगह सेव हो जाए और हम उसका नाम भी बदलना चाहते हैं। तो उसके लिए हमको वो फाइल सेव करनी पड़ेगी सेव एज वाले ऑप्शन से। हमने किया सेव एज वाले पे क्लिक। अब हम यहाँ से लोकेशन अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। फिलहाल हम इसकी लोकेशन नहीं करते हैं चेक, हम सिर्फ इसका नाम जो लिखा है दूसरी, इसका जो नाम है इसको हम बदलना चाहते हैं। तो हमने दूसरी की जगह लिख दिया तीसरी। फाइल नेम जो हमारा दूसरी लिखा था, दूसरी के नाम से हमारी फाइल सेव थी, उसको हमने कर दिया तीसरी, और हमने कर दिया यहाँ पे सेव। तो जो फाइल हमारी दूसरी के नाम से सेव थी, वो फाइल हमारी अब तीसरी के नाम से सेव हो चुकी है। तो अगर हम अपनी सेव वाली फाइल का नाम बदलना चाहते हैं या उसकी लोकेशन बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें वो फाइल सेव एज वाले ऑप्शन पे आके सेव दोबारा से करनी पड़ेगी। क्लियर।
इसके बाद है हमारा सेव ऑल। तो सेव ऑल वाले ऑप्शन से क्या होता है, सेव ऑल वाले ऑप्शन से हमारी जो फाइल होती है ना, वो एक बार में सभी फाइल हमारी जो है सेव हो जाती हैं। हमने क्या यहाँ पे सेव ऑल पे क्लिक और इसको कर दिया हमने मनोज के नाम से सेव और कर दिया सेव। तो ये फाइल हमारी देखो मनोज के नाम से सेव हो गई, मनोज के नाम से हमारी फाइल सेव हो गई थी। तो इस प्रकार से हम इन ऑप्शनों का यूज करेंगे। इसके बाद हमारा ऑप्शन है दूसरा पेज सेटअप का। तो अभी हम क्या करते हैं, हम इसको भी हम करते हैं यहाँ से क्लोज। तो हम एक ही फाइल को रखते हैं जो है हमारी तीसरी फाइल। इसमें आ रहा है ऑप्शन दूसरा पेज सेटअप का। पेज सेटअप, पेज सेटअप पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी एक छोटी सी विंडो आ जाएगी, जो आप देख रहे हैं ये छोटी सी विंडो है। पेज सेटअप मतलब कि पेज को सेट, पेज सेट, इस वाले ऑप्शन से हमारा होता है पेज सेट। ये आ रहा है हमारा पेज प्रीव्यू आ रहा है, अभी हमारा पेज ऐसा है। ये आ रहा है पेपर साइज, ये जो भी हमारे लिखे हैं ये हमारे हैं पेपर के साइज, हमारे पेज के साइज लिखे हैं। जिस साइज का पेपर हमें चाहिए उस साइज का पेपर यहाँ से हम कर सकते हैं सिलेक्ट। ये सारे जो आ रहे हैं ये पेपर के साइज हैं। हम यहाँ से लेते हैं A4 साइज का पेज। A4 साइज का पेज हम लेते हैं जो कि आजकल मार्केट में ज़्यादा चल रहा है। हम लेते हैं A4 का साइज। दोस्तों अभी हमारे मार्केट में A4 का जो पेपर है वो काफ़ी चल रहा है, तो हम यहाँ से हमने साइज ले लिया A4 का, हमारा पेज हो गया A4 साइज का। इसके बाद है ओरिएंटेशन। इसमें हमारे दो ऑप्शन है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट से हमारा जो पेज होता है वो लंबा होता है और लैंडस्केप से हमारा जो पेज होता है वो चौड़ा होता है। पोर्ट्रेट से हमारा पेज लंबा होता है, लैंडस्केप से हमारा पेज चौड़ा होता है। आप देख सकते हैं जैसे मैं पोर्ट्रेट पे आ रहा हूँ पेज लंबा हो रहा है, लैंडस्केप पे जा रहा हूँ पेज चौड़ा हो रहा है। ठीक, इधर देखो आप, इधर इसमें देखना, ठीक है। अभी मेरा पोर्ट्रेट में, मैं इसको लैंडस्केप में करता हूँ चौड़ा हुआ, पोर्ट्रेट में लंबा, लैंडस्केप पे चौड़ा, लंबा चौड़ा, लंबा चौड़ा, चौड़ा लंबा। अगर हमें अपना पेज लंबा चाहिए तो पोर्ट्रेट में, और अगर हमें अपना पेज चौड़ा चाहिए तो लैंडस्केप पे। इसके बाद हमारा ऑप्शन है मार्जिन का। तो मार्जिन क्या होता है, मार्जिन होता है ये हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट के ऊपर नीचे लेफ्ट में और राइट में जो खाली जगह होती है, हमारा टेक्स्ट होता है बीच में, और जो ऊपर नीचे और लेफ्ट में राइट में जो खाली जगह होती है उसको बोलते हैं मार्जिन। तो वो मार्जिन हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, हमें जितना रखना हो उतना, लेफ्ट में जितना रखना हो उतना, राइट में जितना रखना हो, टॉप में जितना रखना हो, बॉटम में जितना रखना हो, वो हम यहाँ से कर सकते हैं सेट। उसके बाद है हेडर और फुटर। हेडर लगता है ऊपर और फुटर लगता है नीचे। हेडर में कुछ भी लिखना हो लिख सकते हैं, फुटर में कुछ भी लिखना हो लिख सकते हैं, और इसको फिर हम कर देंगे ये सब सेटिंग होने के बाद में ओके, वो सेटिंग हमारी उसमें हो जाएगी। इसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन है प्रिंट का। हम अपने पेज का, अपने डाटा का, अपने डॉक्यूमेंट का, जो डॉक्यूमेंट हमने नोटपैड में बनाया है उसका हम निकालना चाहते हैं प्रिंट। तो हम जाएंगे प्रिंट वाले ऑप्शन में। जो भी हमारा प्रिंटर होगा वो हम यहाँ से करेंगे सिलेक्ट। वो प्रिंटर हमारा जो, मतलब जिस प्रिंटर से हम अपना प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं उस प्रिंटर को हम यहाँ से करेंगे ऐड। उसके बाद है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में वही ऑप्शन आ रहे हैं लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। हमारा जो डाटा प्रिंटर से प्रिंट होके निकलेगा वो डाटा अगर हम चौड़ाई में चाहते हैं कि हमारा डाटा पेज पे चौड़ा होके निकले तो हम करेंगे लैंडस्केप।
हम चाहते हैं जो हमारा डाटा प्रिंट होके निकले वो निकले लंबाई में, तो हम करेंगे पोर्ट्रेट। तो वो हम सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। लैंडस्केप चौड़ाई के लिए पोर्ट्रेट में करेंगे तो हमारा जो प्रिंट होके निकलेगा वो लंबाई में निकलेगा। तो हम यहाँ से कर देंगे प्रिंट वाले पे क्लिक, हमारा हो जाएगा प्रिंट। तो प्रिंट प्रिंट वाले ऑप्शन से हम प्रिंटर की अपनी सेटिंग बनाएंगे और पेज सेटअप से अपने पेज की हम सेटिंग बनाते हैं। उसके बाद है हमारा क्लोज टैब। क्लोज टैब से क्या होगा, जो हमारा ऑप्शन है क्लोज टैब का, तो क्लोज टैब से क्या होगा, क्लोज टैब से हमारे जो ये टैब है, अभी हमारा एक ही टैब है, हम यहाँ से दूसरा टैब ले लेते हैं। हमारे 3 टैब हैं, 3 फाइल है, हमें ये फाइल करनी है क्लोज। तो इसको क्लोज करने के लिए हम जाएंगे इसमें और क्लोज टैब पे करेंगे क्लोज, हमारी ये फाइल हो जाएगी क्लोज। क्लोज टैब वाले ऑप्शन से जो हमने न्यू टैब से टैब लिए हैं उनको हम कर देते हैं क्लोज, तो हमारे वो हो जाते हैं क्लोज। ठीक, तो क्लोज टैब से क्या होता है, जो हमने टैब ली थी उसको हम कर सकते हैं यहाँ से क्लोज, तो क्लोज हो जाएंगी। उसके बाद हमारा इसमें ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारा रह गया था न्यू विंडो का, शायद मैंने बताया नहीं है, अभी दोबारा बता देता हूँ अगर बताया हो तो। न्यू विंडो से हम नई विंडो लेते हैं। अभी हमने लिया था न्यू टैब, अभी हमारी एक ही विंडो आ रही है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे एक ही विंडो है ये। हम न्यू विंडो से नई विंडो लेते हैं, हमने न्यू विंडो पर क्लिक किया, ये हमारी दूसरी विंडो आ गई, आप देख सकते हैं पहली विंडो ये थी और दूसरी विंडो हमारी ये आ गई है। तो न्यू विंडो से हम नई विंडो लेते हैं। उसके बाद ये विंडो हमें करनी है क्लोज, दूसरी वाली ये वाली जो हमने अभी ली है इसको हमें करना है बंद, क्लोज। तो न्यू विंडो से हमने विंडो ली और ये आ रहा है हमारा क्लोज विंडो, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये विंडो जो हमने ली थी न्यू, जो हमने न्यू विंडो ली थी वो हमने क्लोज विंडो से कर दी क्लोज, और हमारी एक ही विंडो है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। इसके बाद है हमारा अच्छित, तो अच्छित तो आप जानते हैं इससे क्या होता है, इससे हम अपने नोट पैड से बिल्कुल बाहर निकल आएंगे डेस्कटॉप पे। तो मैं आपको एक बार और फिर से बता देता हूँ, न्यू टैब से हम नया टैब लेते हैं, नई फाइल लेते हैं, और न्यू विंडो से हम नई विंडो लेते हैं। न्यू मार्कडाउन टैब से हम न्यू टैब लेते हैं, न्यू टैब और न्यू मार्कडाउन टैब एक ही ऑप्शन है, चाहो तो आप न्यू टैब से ले सकते हो या फिर न्यू मार्कडाउन टैब से ले सकते हो। उसके बाद है ओपन, हमारी कोई नोटपैड की फाइल पहले से सेव है, उस फाइल को अगर हमें खोलना है तो उसको खोलने के लिए हमें ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और उस फाइल का जो नाम है उस नाम को हमें फाइल नेम में डालना पड़ेगा और हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। उसके बाद है हमारा ऑप्शन रिसेंट। तो रिसेंट वाले ऑप्शन में क्या होता है, रिसेंट वाले ऑप्शन में हम देखते हैं हिस्ट्री कि अभी हाल ही में हमने कौन कौन सी फाइलें ओपन की थी। उसके बाद हमारा ऑप्शन है सेव, हमारी नोटपैड में जो फाइल, नोटपैड में जो हमने अपना डाटा बनाया है, अपना डॉक्यूमेंट बनाया है, उस फाइल को हम कर सकते हैं सेव। उसके बाद हमारा ऑप्शन है सेव एज। सेव एज से हमारी जो फाइल सेव है उसका हम नाम बदलना चाहते हैं या फिर उसकी जो लोकेशन है डेस्कटॉप की उसको हम बदलना चाहते हैं, तो सेव एज में हम उसको करेंगे सेव। उसके बाद है हमारा सेव ऑल, तो सेव ऑल से भी हमारी जो फाइल है वो सेव होती है। उसके बाद है हमारा पेज सेटअप, तो पेज सेटअप से हम अपने पेज को करते हैं सेट, उसका साइज, उसका मार्जिन, उसका लैंडस्केप और पोर्ट्रेट लंबाई में रखना है कि चौड़ाई में, वो हम करते हैं पेज सेटअप से। उसके बाद है हमारा प्रिंट, हम अपने डॉक्यूमेंट का, अपनी फाइल का, अपने जो डाटा का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट वाले से हम प्रिंटर की सेटिंग बनाएंगे। फिर प्रिंटर की सेटिंग होने के बाद में हम उसको ओके वाला बटन दबा देंगे, हमारा वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद है क्लोज टैब, जो हमने न्यू टैब से न्यू टैब लिया था वो हम क्लोज टैब से
कर सकते हैं क्लोज। उसके बाद है क्लोज विंडो, जो हमने न्यू विंडो से नई विंडो ली थी उस विंडो को हम इससे कर सकते हैं बंद। क्लोज से हो जाएगी हमारी विंडो बंद। उसके बाद है अच्छित, तो अच्छित वाले ऑप्शन से हम निकल आएंगे बाहर। और इसमें टेस्ट करने के लिए हम इस प्रकार से टेस्ट लिखते हैं। इस प्रकार से हम इसमें लिखते हैं टेस्ट। तो दोस्तों आज हमने सीखा नोटपैड को ओपन करना, नोटपैड के बारे में। और आज हमने सीखा नोटपैड का फाइल मेनू। अगली वीडियो में हम सीखेंगे एडिट मेनू के बारे में। जो हमारे एडिट मेनू के ऑप्शन आ रहे हैं, हम इन ऑप्शनों के बारे में सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।